हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम अपनी जर्नल अवेयरनेस की या फिर जनरल नॉलेज की जो सेकंड क्लास है वो करने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो अपने फेवरेट चैनल योनिक क्लासेस को। सीएम श्री की पूरी तैयारी यहाँ पे करवा दी जाती है। और आपको बता दिया जाए, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे इतने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। तो उन प्लेलिस्ट को चेक करो, बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे, तो आप पीछे मत रहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आ रहा है आपका, मैथ्स वगैरह सब कुछ करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक बोला जा सकता है सीएम श्री का। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। अब मैं आप सभी के सामने यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक चीज लेकर आई हूँ जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फटाफट से आप सभी पहले तो अपनी अटेंडेंस लगाओ कि कौन सी क्लास से बच्चा देख रहा है और उसका क्या नाम है। तभी तो पता चलेगा कि भाई थोड़ा सा तो ये होना चाहिए कि मुझे पता हो कि आप कौन, मतलब कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे रेगुलर स्टूडेंट के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। और दूसरी चीज, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो नेशनल सिंबल है ना भाई इंडिया के, ये आपका ऐसा टॉपिक है जहां से पूछा जा सकता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि भाई हमें तो आता ही है, हमें तो पता ही है ना, हम तो कर ही लेंगे। पर बिना पढ़े जाओगे तो बहुत सारी मिस्टेक करके आ जाओगे, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ से फटाफट से देख लो आप सभी कि नेशनल सिंबल यानी कि जितने भी हमारे नेशनल सिंबल हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो देखो, सबसे पहली बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा जो फ्लैग है ना बच्चों, क्या हमारा जो फ्लैग है वो आपको पता है 3 कलर का फ्लैग है। तो इसको ट्री कलर फ्लैग बोला जाता है, ट्री कलर फ्लैग। अब ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बच्चों को पता रहता है, हम सबको पता है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और कौन कौन से कलर है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो फटाफट से, ठीक है। सत्य में जयते जो है हमारा मोटो है, ठीक है। मोटो यानी कि हमारा एक तरीके से सत्य में जयते जो है, जब हम कोर्ट कचहरी की तरफ जाते हैं तो वहां पर उनकी चेयर्स के वहां पर लिखा भी रहता है सत्य में जयते कि यहाँ पर क्या होगा, सत्य की ही जीत होगी। ये हमारे इंडिया का मोटो है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको सिंपली जो है ना, जो जो बताती जा रही हूँ वो आपको पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना, जो जो बताती जा रही हूँ ना वो आपको नोट करते हुए चलना है। अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद इस वीडियो पे दोबारा आना है और आकर मुझे बताना है कि योजना दीदी हमने अपने नोट्स प्रिपेयर कर ली है इस टॉपिक के, ठीक है। क्योंकि भाई पढ़ाने में तभी मजा आता है जब बच्चे पढ़कर खुश हो। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसे बना के डाल दे वीडियो, बच्चों को ये इंटरेस्ट ना हो, तो वो चीज काम नहीं चलती है ना। ये बात हो गई है। अब जो है अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, अब जो है अगर देखो यहां से आपका मेन चीज स्टार्ट हो जाती है। नेशनल सिंबल की बात करी जाए तो यहां से आपकी जो है, इन्होंने काफी डिटेल में दे रखा है कि नेशनल फ्लैग कौन सा है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेशनल फ्लैग मैंने बताया कि वो क्या है, ट्री कलर है ना। ट्री कलर वाला आपका जो है नेशनल फ्लैग है ना, ये चीज मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका ये कलर, ये कलर है, ठीक है। ऑरेंज है, व्हाइट है और ग्रीन है। इसमें जो ये बीच में जो है ना, इसको लेकर पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या चीज है, कौन सा सिंबल है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके अशोक जो चक्र है ना, उसको यहाँ पर रखा गया है। ये जो है इसमें कितनी ये धारियां होती हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी कितनी होती है इसमें। तो ये अशोक चक्र जो है इसको मिडल में रखा जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। अब इसमें कितनी धारियां होती हैं वो चीज आप मुझे क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि नेशनल आपका मोटो क्या है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आपका नेशनल मोटो क्या है, कि सत्य में जयते जो आपका नेशनल मोटो है वही चीज यहाँ पे बता रखी है। और ये जो सिंबल है ना, यही जो सिंबल है आपको ध्यान रखना है, ये सिंबल पूरा क्या है, ये वाला, ये भी आपका जो है अशोक उससे ले रखा है। और ये भी क्या है, आपका नेशनल मोटो के तौर पे ही है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जस्ट अब आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही बताऊंगी, ध्यान से देख लेना।
अब यहाँ पर देखो, जो हमारा जो नेशनल एंथम है ना भाई, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में आपकी कंफ्यूजन को लेकर क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है कि नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है। हम हमेशा जब हम प्रे करते हैं स्कूल में, तो भी हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है वो हम उसको मतलब करते हैं ना, बजता है। तो अब देखो यहाँ पर नेशनल एंथम आपका जन गण मन है ना। प्रेयर में मेरा तो लास्ट में होता था हमारे टाइम पर, आपके टाइम पर स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में मुझे बताना। और नेशनल सॉन्ग जो है ना बच्चों, वो वंदे मातरम है, ये हमारा फर्स्ट में होता था, यानी कि फर्स्ट प्रे हमारी इसी से स्टार्ट होती थी। तो आप मुझे बताना आपका कौन सा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली क्या है कि जो जन गण मन है वो नेशनल एंथम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है, ये आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उन्होंने इसको जो है लिखा है, उन्होंने इसको गाया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेशनल सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा देख लो आप सभी कि जो नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम है, जैसे मैंने आपको बताया। संस्कृत में पहले लिखा गया था ये पोयम, किसने लिखी थी संस्कृत में पोयम, आपको ध्यान रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या लिखा था, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत में लिखा गया था वंदे मातरम, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया था। और इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो हुआ था हमारा, मतलब इंडिपेंडेंस जो मिली थी उस टाइम पे इसको गाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेशनल डेज जो है ना, देखो किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इस तरीके से बन सकता है कि कौन कौन से नेशनल डे पे हमें हॉलीडे मिलता है, नेशनल हॉलीडे डे कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। नेशनल डेज की बात करूं तो मैं इंडिपेंडेंस डे आपका नेशनल डे है। ठीक है, और ये कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता होना चाहिए, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या है, इंडिपेंडेंट हम हुए थे, हमारे जो इंडिया है इंडिपेंडेंट हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस दिन हमारी नेशनल हॉलीडे होती है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे होता है। अब इसके बाद जो है आपका जो रिपब्लिक डे है ना, रिपब्लिक डे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमारा 26 जनवरी को। ये आपको अपने दिमाग से बिल्कुल कस के बांध लेना है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे आपका 26 को जनवरी को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब कौन सा होता है, ये तो पता हमें 2 नेशनल हॉलीडेज है, पर कब कौन सा होता है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? और ये जो रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करा जा रहा है, ये 1950 से क्या है, हमारा देश रिपब्लिक हो गया था। उसके बाद से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, कहा गया कि हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, एक अगला नेशनल हॉलीडे कौन सा मिलेगा हमें, या नेशनल डे कौन सा है, जो गांधी जयंती होती है। बच्चों को पता होना चाहिए गांधी जयंती आपकी 2 अक्टूबर को होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जयंती जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन क्या है, किसका बर्थडे होता है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल करेंसी हर बच्चे को पता होगी भाई, हमारा रुपया जो है हमारा नेशनल करेंसी, ये रुपया सब कुछ है भाई, है ना। आज के इस पूरे दौर में पैसा ही सब कुछ होता है ना, कहा जाता है, तो रुपया इस तरीके से। अब जो है इसको लिखने का, ये पहले कैसे लिखा जाता था, पहले ऐसे करके ऐसे ये सिंबल होता था, अब इसको चेंज करके ये सिंबल हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सिंबल हो चुका है, ये कुछ ऐसे करके और ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब जो है हम बात करते हैं कि जो नेशनल कैलेंडर है आपका, नेशनल कैलेंडर वो किस तरीके का क्या होता है, ये चीज मतलब थोड़ा सा देख लो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कैलेंडर जो है उसमें सारे मतलब जितने भी वो होते हैं ना, वो लिखे रहते हैं, पर ये आपके काम करनी है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेशनल एनिमल के बारे में देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। नेशनल एनिमल की बात की जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर है ना, बंगाल में जो टाइगर है नेशनल आपका एनिमल, पर वो भी कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, इसको जो है बिग कैट भी कहा जाता है। अब नेशनल बर्ड की बात की जाए तो नेशनल बर्ड आपका पिकॉक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हर बच्चे को पता होगा कितना सुंदर है पिकॉक, है ना। तो नेशनल ये क्या बना रखा है, बर्ड बना रखा है ना। अब नेशनल ये रह गया हमारा, देखो नेशनल एनिमल की बात हो रही थी तो टाइगर था, कहाँ का, रॉयल बंगाल का, है ना।
अब नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है इंडिया का एलिफेंट है। ये फर्क चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो नेशनल ट्री की बात हो रही है तो बनियान है आपका नेशनल ट्री, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो है ये चीजें नोट्स में बनाते जाओ। नेशनल फ्रूट की बात करूं तो आपका नेशनल फ्रूट मैंगो है। भाई फलों का राजा कौन है? मैंगो है। बहुत सारी वैरायटीज होती है इसकी, इस वजह से क्या है ये मैंगो है ना। अब एक्वेटिक एनिमल की बात करें, हेरिटेज एनिमल कौन सा था? एलिफेंट था। एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो गंगा रिवर, जो गंगा नदी होती है, गंगा रिवर है, उसमें क्या है भाई, उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। रिवर में एक डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सेम, उनमें मिलती है डॉल्फिन। वो क्या है, वो डॉल्फिन आपकी जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल के अंदर आती है, उसको रखा जाता है। तो डॉल्फिन भी कौन सी? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, रिवर में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके एमसीक्यूज कराए जाएं तो एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिखो, ठीक है। बताओ हमें कि आपको क्या चीज चाहिए। अब नेशनल रेप्टाइल यानी कि जो रेंग के चलता हो, ऐसे रेंग के चलता हो, भाई सांप की बात हो रही है ना, तो सांप में आपको ध्यान रखना है कि वो एक फीमेल किंग कोबरा वो रखा जाता है, नॉट ओनली स्नेक, स्नेक नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना है रेप्टाइल, नेशनल रेप्टाइल में एक फीमेल किंग कोबरा को रखा जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर नेशनल रिवर की बात की जाए तो जो नेशनल रिवर है वो आपकी कौन सी है? काफी सारी इन्होंने बता रखी है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। नेशनल रिवर की बात की जाए तो इतनी पाटलिपुत्र, वाराणसी, इलाहाबाद, इन सबसे निकलती है। भाई कौन सी? इंडो गैंगटिक प्लेन जो है इसमें हिमालय, इन्होंने अलग से नहीं बताया इसमें, ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। नेशनल माइक्रोब की बात की जाए, भाई नेशनल माइक्रोब कौन से है? आपने माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है पढ़ लोगे अभी आगे आके, ठीक है। साइंस में माइक्रोब्स को लेकर एक चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखो जो नेशनल माइक्रोब है आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा योगर्ट जो प्रोड्यूस करता है वो आपका लैक्टोबैक्सिस है। आपको ये जो बैक्टीरिया का नाम है, सॉरी माइक्रोब का नाम है, अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो है थोड़े से अनऑफिशियल सिंबल यानी कि नेशनल फ्लावर कौन सा? भाई आप सबको पता है, बचपन से हमें पता है कि लोटस यानी कि जो कमल होता है उसको नेशनल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद नेशनल जो स्पोर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से पूछा गया था ये, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद बोला था कि ये नेशनल सपोर्ट जो स्पोर्ट है वो पूछा गया था। तो नेशनल स्पोर्ट यानी खेल कौन सा है? हॉकी जो है उसको रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट नहीं होता, सबका फेवरेट क्रिकेट हो रखा है, पर हॉकी जो है हमारा नेशनल खेल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन क्योंकि हम सबको लगता है कि क्रिकेट हम इतना ज्यादा देखते हैं और क्रिकेट को लेकर दुनिया पागल हो ही रहती है ना, क्योंकि क्रेज है भाई उसका अपने यहाँ, है ना। तो और हॉकी को हम कभी देखते ही नहीं है और बहुत मुश्किल से कोई कोई देखता है, तो हमें लगता है क्रिकेट ही होगा और उस टाइम पे हम गलती करके आ जाते हैं और यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहता है ना। ये चीज हो गई आपकी। अब आगे बढ़ो और फटाफट करो, थोड़ा सा रह गया है। नेशनल फादर कौन है भाई? हमारा नेशनल फादर कौन है? लास्ट है आपका नेशनल फादर ऑफ नेशन जो है हमारा वो कौन है? वो हमारे जो है आपको ध्यान रखना महात्मा गांधी है। और इन्हीं के बर्थडे पे जो है कौन सी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। इनकी डेथ कब हुई थी क्या किसी को पता है? इनकी डेथ हुई थी भाई 30 जनवरी को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो भी सेलिब्रेट किया जाता अलग से, मतलब शांति वगैरह हमारे स्कूल में होती थी, इस तरीके से मौन रखा जाता था। पर ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने हर चीज आपको बताई है और अच्छी तरीके से नेशनल सिंबल जो है आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की क्लास। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के पास। और हाँ, अगर किसी बच्चे को जो है भाई देखो इतना बड़ा हो गया, किसी बच्चे को बुक परचेज करनी है या फिर कोर्स लेना है तो बच्चे ले सकते हो, अभी अवेलेबल है। बुक जो है भाई 399 रुपीज में विदाउट किसी डिलीवरी चार्ज के। इसमें आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया आपका, आपको जो है OMR शीट भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, और MCQs तो बहुत सारे होंगे, नोट्स मिलेंगे उसमें आपको, ठीक है, ऑल इन वन बुक है ये। तो इसको परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर जाके आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना है। जैसे फ्री होंगे हम वैसे आपके मैसेज का रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कोर्स के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, ओके। अब मिलते हैं हम
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, और नोट्स प्रिपेयर करते ही मुझे इन्फॉर्म करिए कि दीदी हमें नोट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके।